नमस्कार, लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। पुलवामा हमले में शामिल अकेली महिला गिरफ्तार, पिता के साथ मिलकर करती थी आतंकियों की मदद। पीडीपी द्वारा महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर किया गया प्रदर्शन, पुलिस ने कई नेताओं को किया गिरफ्तार। हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया ने कई क्षेत्रों का किया दौरा, बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। और सुंदरबनी में भी नदी नाले उफान पर, प्रशासन के लोगों को नदी नालों के पास न जाने की हिदायत। अब समाचार विस्तार से। पुलवामा हमले में एनआईए की जांच में अब इस मामले में शामिल इकलौती महिला आतंकी की भूमिका सामने आई है। पता चला है कि जांच के दौरान गिरफ्तार की गई अकेली महिला इंशा जान इस हमले के मास्टरमाइंड फारूक की करीबी थी। उसने हर संभव तरीके से अपने साथी आतंकियों की सहायता की थी। एनआईए द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि 23 वर्षीय इंशा जान मार्च में सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में मारे गए पाकिस्तानी बम बनाने वाले मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक की भी साथी थी। वह उसके साथ फोन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में थी। एनआईए के अनुसार इंशा जान के पिता तारिक पीर को भी फारूक और उसके संबंधों के बारे में जानकारी थी। पुलवामा और आसपास के इलाकों में कई तरह की गतिविधियों में तारिक पीर ने उमर फारूक और उसके 2 अन्य सहयोगियों की मदद की थी। पीडीपी द्वारा श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोका और इस दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए नेताओं में रॉबर्ट हामिद कुशीन, शांति सिंह, आरिफ लाइरू और मोहम्मद आमीन भी शामिल हैं। इस मौके पर पीडीपी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि सरकार लोगों की आवाज को बंद करना चाहती है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और धारा 370 और स्टेटहुड का दर्जा वापस देने की मांग की। महबूबा जी खेत के बाहर जो महबूबा जी रहे सर नहीं देते, ना बात करने देते, ना हमारे लीडर को जो हाउस अरेस्ट है उनके बारे में। हमने पीसफुली आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पर। हमारी सिंपल सी डिमांड थी कि महबूबा जी को रिलीज़ किया जाए और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सबको रिलीज़ किया गया। हालांकि खाली पीडीपी के लीडर्स ही हाउस अरेस्ट भी है और एक वाहिद लीडर है महबूबा जी बांध है। उसी के हमने सिलसिले में एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया कि हमने अपनी सरकार को हमने बात पहुँचाने की कोशिश की। हालाँकि आपने देखा, आप यहाँ पर मौजूद थे कि जो पुलिस ने हमें यहाँ पर बाहर नहीं निकलने दिया, उसके बावजूद हमारे कुछ लीडर्स को बंद किया गया, जिसको दुरूब बाट साहब है, कुशीन साहब वगैरह है, उनको बंद किया, हिरासत में लिया गया। तो हमने कोशिश की कि हमें पीसफुली भी प्रोटेस्ट नहीं। आप देखिए ये कौन सी डेमोक्रेसी है, किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप देखिए जिसमें हमें पीसफुली प्रोटेस्ट किया नहीं गया, अपने बात रखने का मौका नहीं दिया। हमारी यही गुजारिश है कि महबूबा जी को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा और जितने भी हमारे हाउस अरेस्ट लीडर्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स उनको सबको रिलीज़ किया गया। अगर ये उन्होंने जल्द से जल्द रिलीज़ नहीं किया गया और यहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप नहीं किया, हमारे जो 370 वापस नहीं दिया, 35 की वापसी नहीं की, तो ये आने वाले में एक आंधी की और तूफान की तरफ ही प्रोटेस्ट बढ़ जाएगा। वहीं कुछ नेताओं ने जल्द से जल्द महबूबा मुफ्ती और बाकी जेलों में बंद नेताओं को भी रिहा करने की मांग की और उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द रिहाई नहीं की गई और 370 वापस नहीं दिया गया तो प्रदर्शन और भी तेज हो जाएगा। वो सबसे पहले हमारा जो मुतालबा है 370 का, उसकी बहाली का, 35A की बहाली का, जितने भी कैदी हैं, चाहे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी रहाई के लिए अलल खुसूस हमारी लीडर, हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी, जिनको बेवजह कैद बंद में रखा गया है और इस वक्त सारे कश्मीर को ताजीब खाना बना दिया गया है। क्या है कि आवाज़ यहाँ की न उठे,
महबूबा जी को अगर बाहर करेंगे वो, तो उनको ये खदशा है कि कश्मीर की असली आवाज़ जो है वो उठेगी। जब आवाज़ उठेगी तो इनकलाब आएगा। उस इनकलाब से बचने के लिए ये ऐसा करते हैं और मुझ जैसे बुजुर्ग को भी जख्म खाने पड़े। उंगलियां भी देखिए, इधर भी ये कट गया है। ये जातियां दफ्तर के अंदर घुसकर करने लगे हैं। ये इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का कत्ल है। जमहूरियत आवाज को बुलंद करने का नाम है। जमहूरियत सीने में जो दबी हुई चिंगारी है उसको जलाने का नाम है। जमहूरियत ये नहीं है कि किसी की जबान पर ताले लगाए जाएं। नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया ने नानक नगर, शास्त्री नगर के अलावा कई और क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ निगम के कई और अधिकारी भी मौजूद थे। बलदेव सिंह बलोरिया ने दौरे के दौरान क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और हर समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नालों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसे हटाने के लिए लोगों को नगर निगम का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने लोगों से नालों में गंदगी न डालने की भी अपील की। बारिश के चलते जिस तरह कल से लगातार बारिश आज भी हो रही है, और मैंने कल भी काफ़ी एरिया का टूर किया था। काफ़ी लोगों ने और मुझे बुलाया था कि जहां हमारा कुछ नुकसान हुआ है, पानी आया है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो वो देखते हुए मैंने आज नानक नगर, शास्त्री नगर और थोड़ा तुगड़ा नगर का एरिया, इस एरिया में गया, मैंने टूर किया है। मेरे साथ कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और जहाँ अनिल जी, बाकी लोग भी मेरे साथ थे, और काफ़ी हद तक लोगों के साथ हमारे साथ भी वो सहयोग कर रहे हैं। और हमारी सफाई कर्मचारी, हमारी मैन एंड मशीनरी जो है अपनी जगह सारा काम कर रही है। और जहाँ नाननगर में ही मैंने देखा नाले का पानी अंदर आया था, लोगों के घरों में थोड़ा चला गया, मैंने इमीडिएट वहाँ की पूरी टीम जहाँ पे लगाई है और जो भी लोगों को रिलीफ चाहिए उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग भी, जिस तरह मैंने देखा कि नानक नगर में भी जो बड़ा नाला था इसको इंक्रोच कर दिया है, छोटा हो गया है, लोगों को भी चाहिए कि हमारा सहयोग करते हुए जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। और बेलेचराना जम्मू में भी, निक्की तवी में भी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हर साल बरसात में तवी में पानी बढ़ जाता है, जिससे उनके घरों तक पानी आ जाता है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की भी अपील की। चौकी के पास, और यहाँ पर कल से बारिश लगातार हो रही है और यहाँ पर इतनी तवी आती है बरसात के मौसम में। हर बार, पिछले साल भी, अगले साल, हर साल ये तवी आती है और पहाड़ भी बड़े पुलियाँ गिरे हैं और हमें बड़ा नुकसान होता है यहाँ पर इस बरसात के मौसम में। इसलिए हम इस साल भी देखने आए थे ज़रा कितना पानी है यहाँ पर। इस साल तो बहुत ही कम है, इस साल तो कम है, पिछले साल तो बहुत आया हुआ था। उप जिला सुंदरबनी में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर बारिश एक दिन और होती है तो नदी नालों में और ज्यादा बाढ़ आ सकती है। प्रशासन द्वारा लोगों को सलाह दी गई है कि वह नदी नालों के पास न जाएं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दुकानदारों का कोरोना रैपिड टेस्ट करवाने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत जम्मू के वार्ड नंबर 16 में प्रशासन द्वारा दुकानदारों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। इस दौरान कई दुकानदारों का टेस्ट किया गया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद राजेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए टेस्ट बेहद जरूरी है। उन्होंने इस कैंप का फायदा उठाने की अपील की। रैपिड टेस्ट का कैंप लगाया गया है और सबसे आह्वान किया गया है थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप कि जितने भी लोग, चाहे दुकानदार हो चाहे वार्ड के मेंबर्स हों, वो यहाँ आके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें हमारा वार्ड नंबर 17, 16, 18, 34, 36, 35 और 37 और 39 के लोग यहाँ आके अपना टेस्ट करवा सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित रख सकते हैं। क्या ये एक ही दिन का कैंप है? फिलहाल ये एक ही दिन का कैंप है। यहाँ हमने 3 टीमें बिठाई हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी सुविधा है, कोई ऐसी बात नहीं है। 3 टीमें हैं तो रश पड़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं, अपना टेस्ट करा रहे हैं। आज जनता बहुत जागरूक हो गई है,
अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति। उधर जम्मू के वार्ड नंबर 9 में भी दुकानदारों के कोरोना रैपिड टेस्ट करवाए गए। इस दौरान वार्ड के पार्षद सुनीत रैना भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई दुकानदारों ने अपना टेस्ट करवाया। सुनीत रैना ने भी सभी दुकानदारों से कोरोना रैपिड टेस्ट करवाने की अपील की ताकि इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सके। से जिस तरह से पूरे जम्मू में रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, उसी के चलते आज जम्बूलोचन और सीडी पैलेस के अंदर भी हम लोगों ने ये सेम टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिसके चलते रैंडमली लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, स्पेशली शॉपकीपर्स के लिए। और मुझे लगता है यही एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। देखा गया है कि बहुत सी जगहों पे लोग पॉजिटिव तो हैं, लेकिन जब तक वो खुद से टेस्ट कराने ना जाएं तब तक नहीं पता चल रहा। तो गवर्नमेंट का ये जो प्रयास है, जिसके चलते हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे बीच में कौन से ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ग्रस्त हैं, और इन रैपिड टेस्ट की वजह से उनका पता चल सकता है और उन लोगों को भी फायदा हो सकता है। सबके परिवार हैं, फैमिली है, सबको मुझे लगता है कि टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि अगर एटलीस्ट ऐसे कुछ सिम्टम हमारे अंदर हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इन टेस्ट की वजह से वो हमें पता चल सकते हैं। पक्का करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर कैजुअल लेबर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इसके चलते कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन किया गया और उनकी मांगे जल्द पूरे करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे आज कंटिन्यू तीसरे दिन की स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर के यूटीज में है, और लगातार 25 तारीख से तमाम यूटी से आपने पिछले 3 दिन देखा होगा कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें लगभग 18 से 19 डिपार्टमेंट का समर्थन हासिल है। और खासकर आज जो तीसरा और फाइनल प्रोग्राम जो हमारा है, वो आज इरिगेशन ऑफिस के अंदर है, कल हमारे एग्रीकल्चर में था। उसके अलावा जम्मू में अगर श्रीनगर की बात करें, वहां साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में कंटिन्यू जो प्रोटेस्ट जारी है। हम सरकार से एक ही मांग है हमारी कि 94 के बाद जितने भी टेम्पररी वर्कर्स लगे हैं, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर है, वर्बल लोकल बॉडीज में है, म्युनिसिपलिटीज में है, इरिगेशन में है, फॉरेस्ट में है, टूरिज्म में है, एग्रीकल्चर, जितने डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको वन टाइम जो उनके इशू को सेटल किया जाए। और साथ ही साथ आज जो सैक की मीटिंग होने जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की कश्मीर के अंदर, मैं अपील करता हूं एलजी साहब से कि प्लीज आज की सैक मीटिंग में जो डिलीजेंस के जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उसको जो वहां पे एड्रेस किया जाए और उस मुद्दे को हल किया जाए। नहीं तो आगे आने वाला आंदोलन जो होगा, अब बहुत खतरनाक आंदोलन होगा। हमने 1 सितंबर को ऑलरेडी मीटिंग जो है जम्मू में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट की हमने बुलाई है, और उसमें अगला डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 3 दिन का धरना प्रदर्शन जो सरकार को जगाने की कोशिश जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट की तरफ से थी, उसमें कई हद तक हम कामयाब भी रहे हैं। लेकिन आज सारी नजरें सैक पे रहेंगी, और उसके बाद 1 तारीख को जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का जो डिसीजन आएगा, वो तमाम लोगों के सामने रखा जाएगा। आरईटी टीचर फोरम ने अपना फोरम का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन कर दिया है। एसोसिएशन के चुने गए नए प्रधान भूपिंदर सिंह ने कहा कि इस बैनर के तले टीचर्स को पेश आ रही समस्याओं को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी नई जिम्मेदारी दी गई है, वह उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और सभी को साथ लेकर काम करेंगे। मैं भूपिंदर सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, और आज ही ये फैसला जो है हमारे प्रांतीय प्रधान की क़यादत में जम्मू के अंदर पवन कुमार वर्मा जी की क़यादत में पूरे जोनल रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस के हमारे आरईटी फोरम के उनके द्वारा लिया गया कि आरईटी फोरम को जम्मू के अंदर बाइंड अप किया गया। चूंकि ये स्कीम आरईटी सरकार द्वारा बाइंड अप कर दी गई है, तो लिहाजा जम्मू के अंदर अब ये फोरम जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के नाम से चलेगी। और कश्मीर के अंदर जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन चल रही है, जिसके चेयरमैन शाह फयाज साहब हैं, और उन्हीं के साथ जो शाह फयाज साहब की वहां पे जो टीम है, उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद जम्मू के लोगों ने प्रांतीय प्रधान पवन कुमार वर्मा जी की पूरी टीम जो थी वो उनसे कांटेक्ट में थी, और जो फैसला जो जिम्मेवारी मुझे दी है, मैं कोशिश करूंगा कि मेहनत और लगन से शिक्षकों के हित में बेहतर से बेहतर काम करूंगा। इसके साथ कोरोना वायरस का जो माहौल पूरे देश, प्रदेश और पूरी दुनिया में चल रहा है, जिस कारण हम जहां लोगों को नहीं बुला सके, नहीं तो हजारों लोग जहां जम्मू में आने के लिए इस फोरम का नाम बदलने के लिए इतने खुशी से तैयार थे कि वो आने के लिए तैयार थे, लेकिन एसओपी का हमने पूरा ध्यान रखा और हमने सिर्फ 4-5 लोगों को जहां पे बुलाया है।
एमजे कलर सैलून अम्फला द्वारा 28 अगस्त को विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी सैलून के मालिक सनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सेमिनार में हेयर ट्रीटमेंट के कई विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे जो हेयर ट्रीटमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और ट्रीटमेंट भी करेंगे। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में इस सेमिनार में हिस्सा लेने की अपील की। आने वाली 28 अगस्त को एमजे कलर्स अम्फला में केटी प्रोफेशनल एक हेयर ट्रीटमेंट है जो मैंने कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो कि 28 अगस्त को 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये जो कंपनी के जो यहाँ पे टेक्नीशियन रहेंगे, जो हेयर एक्सपर्ट रहेंगे, उसमें ये पैकेज दिया है कि 2000 में आपको हेयर स्पा भी मिलेगा प्लस आपका 2000 का प्रोडक्ट आपको फ्री रहेगा। अब ये 2000 तो आपने खर्चना है, क्यों खर्चना है जी? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपके हेयर में वो चाहे आपको हेयर फॉलिंग हो रहा हो, आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ हो, आपका हेयर फ्रिजनेस हो, आपका ड्राइनेस हो, आपके हेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, वो सारी प्रॉब्लम आपकी एमजे कलर्स ब्यूटी एंड मेकओवर स्टूडियो में क्लियर होने वाली है। मैं जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 28 को आके एमजे कलर्स में अपना ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।